इमरान खान साहब ने भी बड़ा सख्त पैगाम दिया है, और वो दिया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में ये कहा है कि जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है इस खेल को बंद करें। और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि आसिम मुनीर, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में आप सोचें, तारीख ने आपको माफ नहीं करना, और ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है, आप जरा सोचें, गौर करें और फिर फैसला करें कि जिस तरह का इलेक्शन आप कराने जा रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, और इन इंतखाबात के नतीजे में ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इसलिए आपने तारीख में अगर जिंदा रहना है तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय आजादाना तरीके से उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, और जो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है इसको बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह का इलेक्शन आप करवाने जा रहे हैं इससे मुल्क की तबाही और मुल्क की मईशत की तबाही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की मईशत ऊपर नहीं जा सकती, स्टेबल नहीं हो सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात उन्होंने कहा कि इसलिए मुलतवी किए हैं कि हमारे लोग अभी छुपे हुए हैं, और मुझे एक बात उन्होंने दोबारा कही, कुछ और भी इंकशाफात किए, और पिछला व्लॉग इस सिलसिले में जरूर सुन लीजिएगा। वो एक डील ऑफर चल रही है और वो अभी तक कंटिन्यू है, और उसका फैसला अगले, मैंने जैसे कि बताया कि अगले 15-20 घंटों में हो जाएगा। आज फैसला भी आना है निकाह केस का, और उसके बाद कुछ मामलात, रात के कुछ मुलाकातें भी हुई, कोई पैगाम रसानी भी हुई, उसका नतीजा क्या निकलता है ये भी हमने देखना है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डील ऑफर हुई, 3 साल खामोश होकर मैं पीछे, कहा गया कि 3 साल खामोश होकर पीछे बैठ जाएं और बनीगाला में बैठ जाएं, और उन्होंने कहा कि मैंने वही जवाब दिया जो मैं जलसों में देता था कि हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाले को जो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ऑफर मुझे उस वक्त की गई जब मैं अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से एस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो, और उन्होंने कहा कि पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये रियासत है और स्टेट है, हमारी जौहरी ताकत है। हम क्या मजाक किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे। मैंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए, फैसले में कैसे लगाया ये भी उन्होंने कहा। मतलब है कि इसको अपडेट किया गया, इमरान खान साहब ने कहा, और यानी कि फोर्जरी की गई, और उन्होंने कहा कि मतलब है इसको अपडेट किया गया, उन्होंने कहा कि मतलब है कि इसको एडिट किया गया। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे बयान को एडिट किया गया, और इंतखाबात का नया सिस्टम नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने हैक कर लिया है। सियासी जमातें तैयार रहें, उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को उठाना है और रिजल्ट्स का ऐलान भी कर देना है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। जेल में बैठे वो पीपल्स पार्टी को भी हिदायत कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, जमात इस्लामी को भी बता रहे हैं कि भाइयों आप लोगों का सिर्फ मेरा भी मैंडेट चोरी होना, आप लोगों का भी मैंडेट चोरी होना है, इसलिए आपने आंख और कान खुले रखें और अपने होश से काम लें। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। बुशरा बीबी से उन्होंने कहा कि पूछा तक नहीं कि 6 घंटे बिठाया और उन्हें और बनीगाला ले गए। यानी कि उन्होंने कहा कि जब वो जेल आई तो उन्हें 6 घंटे तक बिठाए रखा, और उसके बाद उनको कहा गया कि काले शीशे वाली गाड़ी में बनीगाला ले गए, और उन्होंने कहा कि डील अगर होती तो क्या वो चलकर जेल आती, और नवाज शरीफ केसेस खत्म कराना डील थी, और साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई मैं डील मंजूर नहीं करूंगा, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि बारी बाद में देंगे, अच्छे बंदे बनो, कानून सबसे बड़ा है, तो ये उन्होंने कहा। और यह जानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तीसरी दुनिया इसलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर है। 60 साल से जो है इक़्तिदार में बैठी क्लास के सारे जो पैसे हैं वो बाहर हैं, सबकी दौलत बाहर है। जिस दिन मैं जरदारी साहब से कहूंगा कि बचा लो तो वो क़यामत का दिन होगा। शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा का करीबी ताल्लुक था, ख्वाजा आसिफ बाजवा के ससुर के साथ बैठे रहते थे, और उनका बयान भी देख लें। बाजवा को बताया था कि फौज में मुदाखलत नहीं करूंगा, और शेख रशीद की तरफ से शहर रियाज को 3 करोड़ रुपए लेकर टिकट देने का सवाल पर कुछ नहीं कहूंगा। टिकट की तस्लीम के लिए रजिस्टर अंदर नहीं लाने दिया गया, कैसे टिकटों की पर मुशावरत करूं। इमरान खान साहब ने कहा कि रेहान ज़ेब के कत्ल पर अफसोस है और जुनूनी कारकुन था, बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں ایک کمرہ تک محدود کر دیا گیا ہے اور کمرے کے شیشے بند کر کے اندھیرا کر دیا گیا ہے. ادھر سے تو میں جیل میں بہتر ہوں. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ذاتیات سے ہٹ جائیں, یہ میرا ملک آپ کا ملک ہے, ہم سب کا ملک ہے, ذاتیات کو چھوڑیں اور بڑی بات کریں. مینار پاکستان جلسہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان پہ جب میں جلسہ کر رہا تھا تو اس وقت بھی کہا کہ 3 سال چپ رہنے کی تلقین مجھے کرتے رہے وہ, کہ آپ 3 سال چپ رہیں. باجوہ نے قریشی کو بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ اس ملک کا فائدہ ہے تو پیچھے ہٹ جاؤں گا, یعنی کہ وہ آپ کو پیغام آتے رہتے تھے عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں اگر ملک کا فائدہ تو مجھے بتا دیں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں بیٹھ جاؤں گا. اگر طاقت کے زور پر پیچھے کرنا چاہتے ہو تو پیچھے نہیں ہٹوں گا.